हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई सेमिस्टर। तो अब हम देखेंगे इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है। तो इंसर्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हम एक एलिमेंट ले लेते हैं और उसको उसकी करेक्ट पोजीशन जो है वहां पे बैठाते हैं। ठीक है। तो ये हम कैसे करते हैं, ये एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। ठीक है। तो सपोज ये एक एरे है। ठीक है। जहाँ पे मेरा एलिमेंट 12, 11, 13, 5, 6। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, जो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो सॉर्टेड है। ठीक है। ये हम मान लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, सेकंड जो एलिमेंट है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 11 को अब हम कंपेयर किससे करेंगे, 12 से। ठीक है। फर्स्ट इटरेशन में 12 से कंपेयर करेंगे। ठीक है। अगर 11 12 से छोटा है तो क्या होगा, 12 और 11 का स्वैप हो जाएगा। ठीक है। अगर 11 12 से बड़ा है तो फिर कुछ स्वैप नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 11 जो है 12 से छोटा है, तो क्या होगा, इस दोनों का स्वैप हो जाएगा। ठीक है। तो एरे क्या बनेगा, एरे बनेगा 11, 12, 13, 5, 6। ठीक है। अब हम क्या सोचेंगे कि ये जो दो एलिमेंट है ये सॉर्टेड है। ठीक है। अब हमारा स्टार्ट हुआ 13 से। अब 13 से हम किसको कंपेयर करेंगे, 12 को। ठीक है। पहले 12 को कंपेयर किया। अब देख रहे हैं कि 13 जो है वो मेरा बड़ा है। ठीक है। अगर 13 बड़ा है तो फिर रुक जाएंगे। ठीक है। अगर 13 छोटा होता तो स्वैप करने से पहले हम और एक बार चेक करते 11 से। ठीक है, कि ये 11 से छोटा है कि नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे 13 से 12 जो है छोटा है, इसलिए कोई स्वैप नहीं हो रहा। एरे जो है मेरा वैसा ही रहेगा। ठीक है। सेकंड इटरेशन के बाद थर्ड इटरेशन, यहाँ पे एरे जो है, एरे मेरा सेम है। ठीक है। 11, 12, 13, 5, 6। अब मेरा 13 तक जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि ये सॉर्टेड है। ठीक है। अब 5 से शुरू करते हैं। तो 5 से पहले हम किसको कंपेयर करेंगे, 13 को। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कि 5 जो है वो छोटा है। ठीक है। तब हमको 5 जो है 12 से कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है। अब 12 जो है वो हमारा छोटा है। ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 जो है 11 से कंपेयर करेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी मैं दिख रहा हूँ क्या है कि 11 जो है 5 से बड़ा है, मतलब कि ये 13 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 12 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 11 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और 5 जो है 5 आके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। मतलब मेरा जो एरे है थर्ड इटरेशन के बाद वो बनेगा कुछ ऐसे, 5, 11, 12, 13, 6। ठीक है। अब यहाँ तक मैं सोचूंगा कि मेरा जो शॉर्ट है। ठीक है। अब 6 से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 13 से 6 छोटा है। ठीक है। तो हम यहाँ पे 12 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी 6 जो है मेरा छोटा है। ठीक है। अब हम 11 से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे भी क्या है, 6 जो मेरा है छोटा है। ठीक है। अब हम 5 से कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे जो है 6 मेरा 5 से बड़ा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 13 जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, 12 जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा, 11 जो है यहाँ पे शिफ्ट होगा और 6 जो है 6 आके ये 11 के जगह में बैठेगा। ठीक है। क्योंकि 5 तो छोटा है, तो फिर 5 के बाद 6 जो है बैठेगा और मेरा जो फाइनल एरे है वो बन के कुछ ऐसा आएगा। ठीक है। 5, 6, 11, 12, 13। तो ये जो है ये मेरा सॉर्टेड एरे है। ठीक है। तो एल्गोरिथम में सेम यही कहा है कि टेक वन एलिमेंट, एक एलिमेंट लेंगे, इंसर्ट इट इन करेक्ट पोजीशन। ठीक है। उसके बाद इसको रिपीट करना है। तो ये जो है ये है इंसर्शन सॉर्ट का कोड। ठीक है। तो मेरा जो एरे है वो पहले मैं लिख लेता हूँ। तो ये मेरा एरे था। अब लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, फॉर आई इज इक्वल टू 1, 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई लेस देन इन तक चल रहा है। ठीक है। की इज इक्वल टू ए ऑफ आई, पहले हम की जो है ए ऑफ आई को मान रहे हैं। ठीक है। 11 मेरा की है। ठीक है। और जे इज इक्वल टू आई माइनस 1, मतलब कि ये वाला, मतलब कि जे इज इक्वल टू 0 एंड की क्या है, की इज इक्वल टू 11। ठीक है। अब यहाँ पे व्हाइल जे ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड ए ऑफ जे ग्रेटर देन की। ठीक है। मतलब कि जे जो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा एंड ए ऑफ जे ग्रेटर देन की। ए ऑफ जे मतलब क्या है, 12 ग्रेटर देन 11। ठीक। तब क्या होगा, यहाँ पे दोनों कंडीशन ही ट्रू है, इसलिए यहाँ पे जो है ए ऑफ जे प्लस 1 इजिकल टू ए ऑफ जे। ए ऑफ जे प्लस 1 मतलब क्या है कि ए ऑफ 1 इजिकल टू ए ऑफ 0। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है। मतलब कि 12 यहाँ पे चला गया है। ठीक है। मतलब कि जे का वैल्यू अब क्या है, मेरा -1 है। तब क्या है, ये व्हाइल लूप जो है ये टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि ए ऑफ जे प्लस 1 में की को स्टोर कर रहे हैं। जे प्लस 1 मतलब क्या है, अब जे का वैल्यू -1 है, तो जे प्लस 1 मतलब कि ए ऑफ 0 पे मेरा जो है की इंसर्ट हो रहा है। ठीक है। मतलब कि इस पोजीशन में हम 11 को बैठा रहा है। ठीक है। तो इसके बाद मेरा एरे जो आएगा ये आएगा 11, 12, 13, 5, 6। अब इसके बाद और एक इटरेशन देखेंगे, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये फर्स्ट इटरेशन गया। अब मेरा आई का जो वैल्यू है, आई का वैल्यू है 2।
ठीक है, मतलब कि ये वाला 13। अब की क्या है, की है मेरा, की है 13 और जे जो है 2 - 1 मतलब कि i-1 मतलब कि 2 - 1 1 है, ठीक है, मतलब कि 12। ठीक है, तो यहाँ पे सेम पहले कंपेयर किससे हो रहा है, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ए ऑफ जे ग्रेटर देन की, मतलब कि हम पहले 12 को चेक कर रहे हैं। ठीक है, 12 ग्रेटर देन 13 ये नहीं आ रहा है, इसलिए लूप नहीं चल रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ऑफ जे प्लस 1 इजिकल टू की, मतलब कि ए ऑफ 2 इजिकल टू जे का वैल्यू 1 है, तो फिर ए ऑफ 2 इजिकल टू की, मतलब कि नो चेंज। ठीक है, जैसा था वैसा। उसके बाद जब नेक्स्ट इटरेशन में i इजिकल टू 3 हो रहा है, तब मेरा की जो है, की क्या है, की है मेरा 5। ठीक है, अब इतना दूर काम हो चुका है, मेरा की है ये। तब जे का वैल्यू क्या होगा, जे का वैल्यू होगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 5 जो है, 5 को कंपेयर कर रहे हैं 13 से। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 13 जो है वो 5 से बड़ा है, तो फिर क्या हो रहा है, 13 जो है इस पोजीशन में जा रहा है। ठीक है, तो अब जो मेरा एरे है, ये एरे ऐसे आ रहा है, यहाँ पे है 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे फिर से 13, यहाँ पे 6। ठीक है, क्योंकि मैंने इस 13 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो 13 था वो तो रहेगा ही। ठीक है, तो फिर इसके बाद जो हो रहा है, मेरा जे का वैल्यू अब क्या है, जे माइनस माइनस हो गया, जे का वैल्यू है 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि ए ऑफ 1 ग्रेटर देन की, मतलब कि ए, मतलब कि ए ऑफ 1 मतलब कि 12, 12 ग्रेटर देन की, मतलब कि 12 की 5 से ज्यादा है। तो फिर यहाँ पे भी क्या आएगा, हाँ है, तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ऑफ जे प्लस 1 इजिकल टू ए ऑफ जे, मतलब ये 12 जो है यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो फिर मेरा एरे जो बन रहा है, एरे क्या बन रहा है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, यहाँ पे 13, यहाँ पे 6। ठीक है, अब हम फिर से क्या चेक करें, जे माइनस माइनस हुआ, मतलब कि जे का वैल्यू अब 0 है। ठीक है, तो फिर हम चेक करें 11 ग्रेटर देन 5। ठीक है, 11 ग्रेटर देन 5, यहाँ पे भी सेम आ रहा है, तो फिर 11 को हम क्या कर रहे हैं, राइट शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मेरा जो ये एरे बनेगा, ये एरे बनेगा, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 6 है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में, मतलब कि मेरा व्हाइल लूप अब टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए ऑफ जे प्लस 1 इजिकल टू की, मतलब कि ए ऑफ 0 इजिकल टू की। ठीक है, अब क्योंकि जे जब 0 था, उसके बाद क्या हुआ, जे माइनस माइनस हुआ, मतलब कि लास्ट में मेरा जे का वैल्यू था -1। ठीक है, इसलिए ए ऑफ जे प्लस 1 मतलब कि ए ऑफ 0 इजिकल टू की, मतलब कि इस पोजीशन में 5 इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11 जो है ये हट के 5 हो जाएगा। तो ये होने के बाद हमारा फोर्थ जो इटरेशन होगा, वहाँ पे क्या होगा, हम 6 को कंपेयर करके सेम तरीके से 13 से, तो फिर 13 का राइट स्वैप होगा। उसके बाद 6 को हम कंपेयर करके 12 से, 12 का राइट स्वैप होगा। उसके बाद हम 6 को कंपेयर करेंगे 11 से, 11 का राइट स्वैप होगा। उसके बाद हम 6 को कंपेयर करेंगे 5 से। यहाँ पे हम देखेंगे कि 5 जो है वो मेरा छोटा है, इसलिए यहाँ पे लूप जो है मेरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में हम 6 को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा इंसर्शन सॉर्ट जो है ये काम करता है। आई होप ये पूरा एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो आप खुद एग्जाम्पल लेके ये कोड एक बार ड्राई रन करके देख लेना अपने नोट्स में, तो ये जो है इंसर्शन सॉर्ट आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।